पॉलिसी को समझें, पॉलिसी पर बात करें उससे पहले आप देखिए इस पॉलिसी की 5 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो इस पॉलिसी में कही गई हैं। सबसे पहली बात महंगाई को लेकर, महंगाई में आरबीआई की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, नया रेपो रेट 6.25%। महंगाई के अनुमान में कोई बदलाव नहीं, पूरे साल के लिए महंगाई का अनुमान 6.7% है। हालांकि तिमाही आधार पर अगली तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की गई है, यह बड़ी खबर है। आर्थिक विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने, जो पहले 7% था। आरबीआई ने आर्थिक विकास दर में कटौती का अनुमान ऐसे समय में लगाया है जब वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान अपवर्ड रिवाइज किया, यानी कि उसने माना है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी। सोचिए एक ऐसा दिन जब भारत का अपना केंद्रीय बैंक कह रहा है हम उतना अच्छा नहीं करेंगे, विदेशी बैंक कह रहे हैं नहीं नहीं आप अच्छा करेंगे। क्या मायने हैं इसके, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए गवर्नर ने खुद क्या कहा इस पॉलिसी को बताते समय। The battle against inflation is not over. Pressure points from high and sticky core inflation and exposure of food inflation to international factors and weather-related events do remain. While being watchful of the impact of our earlier monetary policy actions, we will keep Arjuna's eye on the evolving inflation dynamics and be ready to act as may be necessary. Our actions will be nimble and in the best interest of the economy. The aspect of growth will obviously be kept in mind. बिल्कुल, तो विकास दर को लेकर, महंगाई को लेकर टिप्पणी आरबीआई गवर्नर की, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है हमारे लिए, आपके लिए। सबसे पहले चर्चा महंगाई पर। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को लेकर कहा है कि घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था आगे चलकर महंगाई की दिशा तय करेगी। पूरे वित्त वर्ष के लिए औसत महंगाई 6.7% रहेगी, दिसंबर तिमाही के दौरान 6.6% और मार्च तिमाही में 5.9% रहने का अनुमान है। दोनों तिमाहियों के लिए, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 10-10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, भले वो सहनीय स्तर के नीचे मार्च में आने की बात कही गई हो। सर, महंगाई के लिए आरबीआई गवर्नर ने शब्द कॉइन किया कि स्टिकीएस्ट महंगाई है, ये जिद्दी महंगाई है, रुकने वाली महंगाई है, टिकने वाली महंगाई है। क्या मायने हैं इसके? रिजर्व बैंक गवर्नर की इस मौद्रिक समीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जिस पर निगाह थी वो थी उसका महंगाई का अनुमान। महंगाई पर हम लगातार चर्चा करते रहे, महंगाई के अनुमान के आधार पर यह तय होना था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा। महंगाई के साथ जो अंदर से चीज़ें निकल कर आई हैं आरबीआई के इस पॉलिसी दस्तावेज में, वो सब हमारे सब के लिए समझना और ज़रूरी है जानना। रिजर्व बैंक ने एक बड़ी बात की है इसमें। आज जब हम अपने इस मनी सेंट्रल पर चर्चा कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 से भी नीचे चली गई हैं, पर रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई के अनुमान को $100 प्रति बैरल के तेल की कीमत पर रखा है। और चूंकि रिजर्व बैंक ने रखा है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक अगले 2-3 महीनों तक तेल की कीमतों में भले ही उतार चढ़ाव हो, पर वो मानकर चल रहा है कि $100 के आसपास कीमतें बनी रहेंगी, जो संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनती दिखाई दे रही। इससे ये एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई अनुमान में कोई कटौती नहीं कि उसको कायम रखा, जबकि सरकार की तरफ से और तमाम अन्य क्षेत्रों से कहा जा रहा था कि महंगाई पर जो दबाव बना है वो थोड़ा कम होगा। दूसरी चीज़ है फसल की साइड से, खाद्य अर्थव्यवस्था की तरफ से, जहां रबी को लेकर उम्मीद है रिजर्व बैंक को कि फसल का उत्पादन अच्छा रहेगा, गेहूं की कीमतों का दबाव है। दूध को लेकर और कुछ अनाजों की कीमतों को लेकर रिजर्व बैंक को महंगाई पर दबाव बने रहने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है शुभम की, सरकार की इस पूरी महंगाई की व्याख्या में आरबीआई ने माना कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो बुनियादी इन्फ्लेशन है, जहां आप एनर्जी और खाद्य की महंगाई को अलग निकाल देते हैं और पॉलिसी से आने वाली इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली इन्फ्लेशन, इस महंगाई को टारगेट करते हैं, जो भारत की महंगाई की बास्केट में काफ़ी बड़ा हिस्सा रखती है, वो बेहद जिद्दी हो गई है और बेहद मजबूत है, उसमें कमी होती नहीं दिखाई दे रही। तो इसका कुल मंतव्य ये है कि जो महंगाई दिख रही है और जो महसूस हो रही है उसमें तो बड़ा फर्क है। रिजर्व बैंक बताएगा आने वाले समय में कि लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्या है, लेकिन अगर मैं मान के चलें कि रिजर्व बैंक महंगाई की दर को 6.7% पर आंक रहा है पूरे साल के लिए और आखिरी 2 तिमाहियों में थोड़ी बढ़ोतरी कर रहा है, और पिछले अनुमानों के हिसाब से जाएँ और रिजर्व बैंक की जो महंगाई का आकलन है और महंगाई की जो अपेक्षा है, इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है,
केंद्रीय बैंक कभी भी महंगाई रोकते नहीं है, महंगाई की संभावनाओं को, अपेक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इस पर महंगाई की संभावनाएं और आशंका की संभावनाएं दहाई के अंक में फिलहाल बनी रहेंगी, ऐसा रिजर्व बैंक के पिछले आंकड़ों में भी बताया गया था। महंगाई चुनौती है, बनी रहेगी। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बेहद स्पष्ट रूप से कहा है कि महंगाई को लेकर हमें कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि कई सारे देशी और विदेशी फैक्टर महंगाई को ताकत दे रहे हैं।